गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। जय जगत। मेरा नाम रीना आकाश रावणे, वर्धा, महाराष्ट्र। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025। गीता प्रवचन अध्याय 7वां। आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही है, फिर भी मनुष्य मोह में क्यों पड़ जाता है? भेद क्यों दिखाई देता है? प्रेमी मनुष्य का चेहरा मधुर मालूम होता है तो किसी दूसरे को देखकर तबीयत हटती है। एक से मिलने की और दूसरे को टालने की तबीयत क्यों होती है? एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार, परंतु नाना चित्रों से नाना भाव प्रकट होते हैं। इसी में तो चित्रकार की कुशलता है। चित्रकार की सितारियों की उंगलियों में ऐसी कुशलता है कि वे हमें रुला देते हैं, हंसा देते हैं। यह सारी खूबी उनकी इन उंगलियों में ही है। यह निकट रहे, वह दूर रहे, यह मेरा, वह पराया, ऐसे जो विचार मन में आते हैं और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उनका कारण मोह है। इस मोह से बचना हो तो सृष्टि निर्माता की उंगलियों की करामात का रहस्य समझ लेना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद ने नगाड़े का दृष्टांत दिया है। एक ही नगाड़े से भिन्न भिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादों से मैं डर जाता हूँ, कुछ तो सुनकर नाच उठता हूँ। उन सब भावों को यदि जीत लेना है तो नगाड़ा बजाने वालों को पकड़ लेना चाहिए। उनके पकड़ में आते ही सारे नाद पकड़ में आ जाते हैं। भगवान एक ही वाक्य कहते हैं, जो माया तो तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण में आए। येथे एकची लीला करले, जे सर्व भावे मज भजले, तया ऐसीच धड़ी सरले, माया जड़। यह वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्व भाव में मेरा भजन करते हैं। उनके लिए ऐसी किनारे माया जाल मुख सुख गया है। तो वह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उनकी कला को, उनकी कुशलता को। आत्मा और प्रकृति अथवा जैन परिभाषा में कहे तो जीव और अजीव रूपी इन मसाले से जिनके वह अनंत रंगों वाली सृष्टि रची है, उसी शक्ति अथवा कला की माया है। जल खाने में जैसे एक ही अनाज की वह रोटी और वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसी एक अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा शरीर समझो। इससे परमेश्वर तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। हम इन चीजों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो उन वस्तुओं को निर्माता को पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर ही वह भेद मूलक आसक्ति जन्य मोह टला जा सकेगा। जय जगत।